सो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम लोग इसका टाइफाइड का पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे कि टाइफाइड जो बैसिला है, मतलब साल्मोनेला टाइफी या कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड वगैरह लेने के बाद हम लोग जो मुँह से लेते हैं, तो ये मुँह से लेने के बाद ये हमारे जीआईटी में बैक्टीरिया इंटर कर देते हैं। ये बैक्टीरिया जीआईटी में जब एंटर कर देते हैं, हमारे गैस्ट्रिक जो है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के जो हमारे जूसेस वगैरह है, जो गैस्ट्रिक बैरियर है, वो मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, बैक्टीरिया किल कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे टाइफाइड के जो साल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा टाइफाइड बैक्टीरिया वगैरह पेशेंट में इंटर कर देते हैं, इसलिए इंटर करने के बाद बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया इंटर करने के बाद हमारे गैस्ट्रिक बैरियर को भी क्रॉस करके ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक चले जाते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है ऐसे केसेस में। इसलिए कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, अभी ज़रा 2-3 चीज़ें हम लोगों को ज़रा सा देखना जरूरी है कि ये गैस्ट्रिक बैरियर कैसे पार करता है, गैस्ट्रिक बैरियर मतलब कितना उसको बैक्टीरियल लोड वगैरह है, कितना चाहिए उसको, ये सब चीज़ें भी ज़रा से इन शॉर्ट में हम लोगों को पता रहना जरूरी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कम से कम जो बैक्टीरिया कम से कम ग्रेटर देन 10 लाख तक ये बैक्टीरियल लोड वगैरह पेशेंट में चाहिए रहता है। साल्मोनेला टाइफी के कम से कम 10 लाख तक बैक्टीरिया हमारे सब जीआईटी में हमारे इंटर करते हैं, तभी ये गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह या गैस्ट्रिक बैरियर को क्रॉस करके पेशेंट में ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक चले जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, इसमें कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, आपको भी कई बार क्वेश्चन गिरा होगा कि समझो किसी दो स्टूडेंट समझो फॉर एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट कुछ बाहर वगैरह खाना खाते हैं या फिर वहाँ पर स्ट्रीट फूड वगैरह खाते हैं समझो, और एक पेशेंट को दोनों को वही खाते हैं, वो खाना खाते हैं और दोनों वही पानी पीते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो कि वहाँ पर उन 2 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को टाइफाइड हुआ है और दूसरे स्टूडेंट को टाइफाइड नहीं हुआ है, मतलब एक स्टूडेंट एकदम नॉर्मल है और दूसरे स्टूडेंट को वहाँ पे समझो एक टाइफाइड हुआ है। ये तरह से सोचने वाली बात है, हम लोगों का कई बार क्वेश्चन होता है, स्टूडेंट को भी क्वेश्चन रहता है कि हम लोग दोनों में तो वही खाना खाया था लेकिन उसको टाइफाइड हुआ है, मुझे क्यों नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे गैस्ट्रिक बैरियर की गड़बड़ी रहती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गैस्ट्रिक बैरियर की गड़बड़ी रहती है या फिर वहाँ पे समझो बैक्टीरियल लोड वगैरह उसमें कितना है, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे इंपॉर्टेंस रहता है इसका। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गैस्ट्रिक बैरियर है ना हमारे, जो कई पेशेंट को क्या होता है कि वहाँ पे उनको आदत रहती है, ठीक है, विगरस यूज ऑफ एंटासिड्स, विगरस यूज ऑफ जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है या फिर वहाँ पे जो एसिड रिड्यूसिंग एजेंट्स वगैरह है, ये सब चीज़ें वगैरह हम लोग वहाँ पे समझो लेते हैं, तो ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपके विगरस एंटासिड्स है, विगरस जो एसिड रिड्यूसिंग एजेंट्स वगैरह है या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वगैरह है, इससे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो गैस्ट्रिक बैरियर की जो लाइनिंग रहती है, गैस्ट्रिक बैरियर की लाइनिंग जो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, जो नॉर्मल जो लाइनिंग चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए ऐसे पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पेशेंट जो बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे एंटासिड्स वगैरह खाते हैं या फिर एसिड रिड्यूसिंग एजेंट्स जो कुछ भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे खाने की जो पेशेंट में थोड़ा सा आदत वगैरह रहती है, इसमें क्या होता है उसका एसिड बैरियर जो है उनका कमजोर रहता है, इसलिए ऐसे केसेस क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे मोर ससेप्टेबल रहते हैं ऐसे इन्फेक्शंस के लिए। ठीक है, ऐसे पेशेंट क्या रहते हैं, मोर ससेप्टेबल्स रहते हैं ऐसे इन्फेक्शंस के लिए, या फिर वहाँ पे समझो वहाँ पे पेशेंट में बैक्टीरियल लोड वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में वैसे पेशेंट क्या होता है, मोर ससेप्टेबल रहते हैं। इसलिए हम लोगों को ये भी पता रहना चाहिए कि जो विगरस यूज ऑफ एंटासिड्स, ठीक है, यहाँ पे इसलिए विगरस यूज ऑफ एंटासिड्स या फिर वहाँ पे जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है या फिर वहाँ पे एसिड रिड्यूसिंग कौन से भी एजेंट्स वगैरह है, एसिड रिड्यूसिंग एजेंट्स वगैरह, ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे ये पेशेंट को जो गैस्ट्रिक बैरियर है वहाँ पे गैस्ट्रिक बैरियर डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए ऐसे पेशेंट क्या होते हैं, मोर ससेप्टेबल रहते हैं। इसलिए दोनों स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को समझो यहाँ पे जो टाइफाइड हुआ है और दूसरे को नहीं हुआ है, मतलब दूसरे पेशेंट को गैस्ट्रिक बैरियर बहुत अच्छी तरह से हुआ है या फिर वहाँ पे उसको जो बैक्टीरियल लोड वगैरह है, पेशेंट को इंजेक्शन जो कंटामिनेटर जो खाता है वगैरह वो समझो कम है, इसलिए दूसरे पेशेंट जो नॉर्मल है और पहला जो पेशेंट को समझो टाइफाइड वगैरह है तो उसकी गैस्ट्रिक बैरियर वगैरह डिस्टर्ब है, तो ये कंडीशन हम लोग ये मान सकते हैं। इसलिए दोनों स्टूडेंट में से एक को एक टाइफाइड है और दूसरे को जो नॉर्मल है उसको टाइफाइड वगैरह नहीं हुआ है, मतलब उसको गैस्ट्रिक बैरियर वगैरह स्ट्रांग है। ये जरा से दोनों में जरा सा गड़बड़ी, मतलब यहाँ पे जो गैस्ट्रिक बैरियर में नहीं तो उसको बैक्टीरियल लोड में वगैरह गड़बड़ी है, ये जरा सा दोनों में ये हो सकता है। इसलिए कैसा होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे कई जो पेशेंट की इम्यूनिटी वगैरह स्ट्रांग रहती है, तो ऐसे पेशेंट में ये क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे टाइफाइड वगैरह नहीं रहता। ये सब चीज़ें भी हम लोगों को पता रहना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे फ्रेंड्स टाइफाइड बैसिला क्या होता है, हमारे जीआईटी में एंटर करने के बाद गैस्ट्रिक बैरियर वगैरह पार करने के बाद ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पर चले जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डिस्टल इलियम में, ठीक है, यहाँ पे डिस्टल इलियम में या फिर वहाँ पे जो कोलॉन में, डिस्टल इलियम कोलॉन में एंटर कर देते हैं। वहाँ पे एंटर करने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो म्यूकोजल लाइनिंग रहती है ना, ये म्यूकोजल लाइनिंग में पेनिट्रेट कर देते हैं बैक्टीरिया। क्या होता है, वहाँ पे म्यूकोजल लाइनिंग में पेनिट्रेट कर देते हैं और वहाँ पे म्यूकोजल लाइनिंग में पेनिट्रेट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक्स में एंटर कर देते हैं, मतलब वहाँ पे जो पेयर्स पैचेस में वहाँ पे
पेयर्स पैचेस में इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये पेयर्स पैचेस क्या है ये भी हम लोगों को पता रहना जरूरी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पेयर पैचेस के बारे में भी जरा सा यहाँ पे बताया है, ये भी जरा सा हम लोगों को पता रहना जरूरी है कि पेयर पैचेस वगैरह क्या है, ठीक है। ये पेयर्स पैचेस क्या है फ्रेंड्स, दीज आर द लिम्फोइड फॉलिकल्स इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब क्या है, दीज आर द लिम्फोइड फॉलिकल्स इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज अ इम्यूनोलॉजिकल बैरियर ऑफ द जीआईटी, ठीक है। ये पेयर्स पैचेस क्या है, लिम्फोइड फॉलिकल्स ही है, ठीक है। पेयर्स पैचेस क्या है, लिम्फोइड फॉलिकल्स है। फॉर एग्जांपल जैसे फेरेंक्स में हमारे कैसे है, टॉन्सिल्स वगैरह रहते हैं लिम्फोइड से, ठीक है। कैसे हमारे फेरेंक्स में टॉन्सिल्स वगैरह है, उसी तरह है फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है लिम्फोइड फॉलिकल्स वगैरह ये टॉन्सिल की तरह ही कहता है, इसलिए हम लोगों को जो पेयर पैचेस को स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या कहा जाता है, पेयर पैचेस को स्मॉल इंटेस्टाइन का फ्रेंड्स यहाँ पे टॉन्सिल्स भी कहा जाता है, ठीक है। पेयर पैचेस को हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉन्सिल्स भी कई बार कहा जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ये क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे, इम्यूनोलॉजिकल बैरियर ऑफ जीआईटी है, क्या है इम्यूनोलॉजिकल, मतलब वहाँ पे इम्यूनिटी वगैरह ये पेशेंट में जरा सा जीआईटी की मेंटेन करने में जरा सा हेल्प कर देता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो साल्मोनेला टाइफी यहाँ पे क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी प्रोड्यूसेस इन्फेक्शन टू द लिम्फोइड फॉलिकल्स, ये पेयर पैचेस में क्या होता है, ये साल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, इसलिए पेयर पैचेस में इन्फेक्शन हो रहने के बाद डिसीज कैसे आते हैं, धीरे धीरे स्प्रेड होते जाता है। सो ये पेयर पैचेस में समझो यहाँ पे लिम्फेटिक फॉलिकल्स में एंटर करने के बाद पेयर पैचेस को इन्फेक्शन कर देता है, ये पेयर पैचेस में इन्फेक्शन के साथ साथ इन्फेक्शन होने से ये क्या होता है फिर वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर देता है, ठीक है। ये ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होता है टाइफाइड बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है फिर डिसेमिनेटेड थ्रू आउट द बॉडी, मतलब इंट्रासेलुलर मल्टीप्लिकेशन वगैरह टेक प्लेस होता है, मतलब वहाँ पे इंट्रासेलुलर जो टाइफाइड बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होता है उसके ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाते हैं और वहाँ पे हमारे पूरे बॉडी में डिसीज कैसे आता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। सो इट री एंटर्स इन द ब्लड स्ट्रीम एंड बैक्टीरिया, वहाँ पे पेशेंट में क्या होता है फिर वहाँ पे फिर बैक्टीरिया के वगैरह साइंस वगैरह वहाँ पे इसलिए दिखाई देते हैं, ठीक है। सो और एक बार जैसा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि टाइफाइड बैसिला हमारे मुंह से वगैरह जीआईटी में एंटर कर देते हैं, जीआईटी में एंटर करने के बाद गैस्ट्रिक बैरियर वगैरह क्रॉस करने के बाद ये क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ये डिस्टल इलियम तक चले जाते हैं, फिर कोलम तक चले जाते हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर डिस्टल इलियम में क्या होता है, पेनिट्रेट करते हैं म्यूकोसा में, ये म्यूकोसा में पेनिट्रेट करने के बाद ये क्या होता है फिर बाद में इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक्स में चले जाते हैं, मतलब वहाँ पे पेयर पैचेस में चले जाते हैं, और पेयर पैचेस में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे ये क्या होता है इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं और वहाँ पे पेशेंट में ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर देता है। एक बार ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गया तो ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट होता है और वहाँ पे सेल में क्या होता है इसका मैचुरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन वगैरह होता है एंड री एंटर्स इन द ब्लड स्ट्रीम एंड बैक्टीरिया में ऑकर्स। इस तरीके से इसके पेशेंट के लिए क्या होता है, टाइफाइड पेशेंट की पैथोफिजियोलॉजी हम लोगों को भी ज़रा सा पता रहना जरूरी है। इसलिए पेशेंट में एसिड बैरियर वगैरह है, गैस्ट्रिक बैरियर वगैरह, ये सब चीज़ों पे ज़रा सा इंपॉर्टेंस रहता है यहाँ पे इसका, ठीक है। ये सब चीज़ें पे हम लोगों को पता रहना जरूरी है। ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी। अभी हम लोग इसके ज़रा सा टाइफाइड के पेशेंट के ज़रा सा एक हम लोग क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स भी हम लोग जरा सा पेशेंट के जैसे धीरे धीरे सिम्टम्स वगैरह कैसे कैसे डेवलप होते हैं, वहाँ पे उसके साइंस वगैरह क्या है, फर्स्ट वीक में सिम्टम्स कौन से रहते हैं, सेकंड वीक में कौन से सिम्टम्स रहते हैं और वहाँ पे थर्ड वीक में सिम्टम्स कौन से रहते हैं, एक एक करके हम लोग धीरे धीरे पेशेंट में देख लेते हैं और वहाँ पे उसको कौन से वीक में कौन से सिम्टम दिखते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या प्रोटोकॉल्स वगैरह यूज़ करना चाहिए, ट्रीटमेंट वगैरह क्या देना है, उसके हिसाब से जरा सा इंपॉर्टेंस उसके हिसाब से हम लोगों को देखना जरूरी होता है। और वहाँ पे टाइफाइड का जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह है फर्स्ट वीक में करने चाहिए, सेकंड वीक में करने चाहिए, और वहाँ पे इंपॉर्टेंस कैसा होता है उसके वीक के हिसाब से उसका इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया भी इंपॉर्टेंस रहता है यहाँ पे। इसलिए हम लोग जो क्लिनिकल फीचर्स है वीक के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले पेशेंट में फर्स्ट वीक में कौन से सिम्टम्स देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, जैसे कि टाइफाइड पेशेंट के जो स्टार्टिंग सिम्टम्स रहते हैं ना, एक ऐसे वायरल फीवर लाइक दिखते हैं, मतलब पेशेंट में मलेज वगैरह लगता है, वहाँ पे पेशेंट में फटीग वगैरह दिखता है, बॉडी पेन, जॉइंट पेन वगैरह सब सिम्टम्स वगैरह स्टार्टिंग पीरियड में थोड़ा वो दिखता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले पेशेंट में मलेज वगैरह लगता है, वहाँ पे उसके साथ साथ पेशेंट में हेडेक है, कफ है या फिर सोर थ्रोट वगैरह लगता है। ये सब चीज़ें देखने के बाद हम लोगों को लग सकता है कि यार वायरल फीवर तो नहीं है, लेकिन ये फ्रेंड्स क्या है प्रोड्रोमल स्टेज में, मतलब पेशेंट को जो एक्चुअल जो सिम्टम्स है ये सिम्टम दिखने से पहले पेशेंट में एक दो दिन के लिए सिम्टम्स वगैरह पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं। बाद में पेशेंट को जो क्लासिकल सिम्टम है ना, मतलब पेशेंट को स्टेप लैडर टेम्परेचर आता है, ठीक है। ये सबसे क्लासिकल सिम्टम्स है यहाँ पे टाइफाइड पेशेंट का, ठीक है। तो टाइफाइड पेशेंट का क्लासिकल सिम्टम क्या है, द डिसीज क्लासिकली प्रेजेंट्स एज अ स्टेप लैडर इंक्रीजिंग फीवर, मतलब वहाँ पे स्टेप लैडर इंक्रीजिंग फीवर मतलब पेशेंट का धीरे धीरे टेम्परेचर इतना बढ़ते जाता है कि बहुत पेशेंट में हाई ग्रेड टेम्परेचर वगैरह पेशेंट में आता है, फीवर अप टू 40 डिग्री टू 41 डिग्री सेल्सियस तक पेशेंट में आता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द डिसीज क्लासिकली प्रेजेंट्स एज स्टेप लैडर इंक्रीजिंग फीवर अप टू 40 डिग्री टू 41 डिग्री, दैट इज कंटिन्यूस फीवर 101-102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पेशेंट में टेम्परेचर, मतलब हाई ग्रेड टेम्परेचर वगैरह पेशेंट में रहता है और 4 to 5 डेज तक पेशेंट में कंटिन्यूस फीवर रहता है ऐसा, ठीक है।
इसलिए प्रिडोमिनेटली सिम्टम क्या है पेशेंट का टाइफाइड फीवर का, स्टेप लैडर इंक्रीजिंग फीवर एंड कितना रहता है, वो 101 102 तक पेशेंट का टेम्परेचर रहता है और ये कांस्टेंट 4-5 दिनों तक ये पेशेंट में फीवर रहता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। या पहले वीक में पेशेंट में समझो एक सिम्टम्स वगैरह पेशेंट में हाई ग्रेड टेम्परेचर वगैरह पहले वीक में पेशेंट में सिम्टम्स दिखाई देने लगता है, अकम्पेनिड बाय हेडेक, उसके साथ साथ पेशेंट में हेडेक, वैगो एब्डोमिनल पेन, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा एब्डोमिनल माइल्ड एब्डोमिनल पेन भी, जैसे कैसे हम बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा ऐसा ट्रिकिंग, मतलब ऐसे ट्रिकिंग टाइप ऑफ पेन रहता है, थोड़ा थोड़ा मुड़ दुखना ऐसा बोलते हैं मराठी भाषा में भी, ठीक है। इसका ट्रिकिंग टाइप ऑफ एब्डोमिनल पेन रहता है, इसके साथ साथ पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन रहता है, एब्डोमिनल पेन के साथ साथ पहले स्टार्टिंग में कॉन्स्टिपेशन रहता है, बाद में पेशेंट का फॉलोड बाय पीस ऑफ डायरिया होता है, ठीक है। पीस ऑफ डायरिया मतलब वहाँ पे जरा सा वाटर कैसा एकदम सूप कैसा रहता है, पीस ऑफ मतलब वहाँ पे जो वाटर का हम लोग सूप वगैरह करते हैं, ठीक है, जो सूप वगैरह पी का जो वाटर जो सूप रहता है मतलब वहाँ पे लिक्विड टाइप का रहता है, बसरट जो संडास हम लोग बसरट जो स्टूल बोलते हैं उसकी साइड से रहता है, पीस ऑफ स्टूल वगैरह पेशेंट में जरा सा डायरिया वगैरह कई बार पेशेंट में दिखा रहता है। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन रहता है फॉलोड बाय पीस ऑफ डायरिया वगैरह, ये पहले वीक में ये सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देने लगते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले वीक में पेशेंट में सिम्टम क्या क्या दिखने लगता है, सबसे पहले पेशेंट में क्या होता है, सबसे पहले पेशेंट में वायरल इलनेस लाइक सिम्टम्स दिखते हैं, मतलब वहाँ पे मलेज, हेडेक वगैरह, जॉइंट पेन वगैरह ये सब सिम्टम्स, सोर थ्रोट वगैरह ये सब सिम्टम्स वगैरह पेशेंट में सबसे पहले 1-2 दिनों में दिखते हैं। बाद में पेशेंट में क्या होता है, स्टेप लैडर इंक्रीजिंग टेम्परेचर रहता है, मतलब वहाँ पे पेशेंट में हाई ग्रेड टेम्परेचर मतलब कंटिन्यूस टेम्परेचर 4-5 दिनों तक टेम्परेचर वगैरह पेशेंट में रहता है, उसके साथ साथ पेशेंट में एब्डोमिनल पेन या फिर उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। बाद में पेशेंट में क्या होता है वहाँ पे पीसूप डायरिया वगैरह ये, ठीक है, ये सब चीज़ें भी हम लोगों को पता रहना चाहिए, पीसूप डायरिया वगैरह पेशेंट में होता है। फॉर एग्जाम्पल समझाओ, हमें कई बार नेट में वगैरह एग्जाम में पूछा गया कि पीसूप डायरिया कहाँ पे दिखाई देता है, तो ऐसे ही टाइफाइड के केसेस में वगैरह पीसूप डायरिया वगैरह हम लोगों को वहाँ पे दिखाई देता है, कौन से पहले वीक में पेशेंट में सिम्टम्स दिखाई देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं सेकंड वीक में पेशेंट के सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। सेकंड वीक में भी पेशेंट को क्या होता है, टेम्परेचर भी रहता है, ठीक है। सेकंड वीक बिटवीन द 7th to 10th डे ऑफ इलनेस माइल्ड हेपेटोस्प्लीनोमेगाली वगैरह पेशेंट में दिखाई देते रहते हैं, ठीक है। पेशेंट में जो हाई ग्रेड टेम्परेचर रहता है 5 दिनों तक रहता है। बाद में पेशेंट में कई बार क्या होता है, माइल्ड हेपेटोस्प्लीनोमेगाली मतलब वहाँ पे ऑर्गेनोमेगाली भी चांसेस धीरे धीरे वहाँ पे दिखाई देने लगते हैं। बाद में पेशेंट में जो साइंस रहता है ना, वहाँ पे रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया वगैरह दिखाई देता है, ठीक है। पेशेंट में साइंस कौन से रहते हैं, रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया दिखाई देता है। इसके साथ साथ पेशेंट में रोज स्पॉट्स ऑन चेस्ट में भी सीन, ठीक है। पेशेंट में क्या होता है, चेस्ट पे रोज स्पॉट्स साइन, मतलब वहाँ पे रोज स्पॉट्स में भी कैसे, मतलब वहाँ पे जैसे डायग्राम देख लेना, पेशेंट के चेस्ट रीजन पे ये क्या होता है, रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक है, रेड स्पॉट्स आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग रोज स्पॉट्स मतलब वहाँ पे जैसे फूलों का जो गुलदस्ता रहता है ना, फूलों का कलर गुलदस्ता रहता है, उस टाइप के पेशेंट को कैसा रहता है, ये रेड कलर के पेशेंट को क्या होता है, वहाँ पे स्पॉट्स गिर जाते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पे रोज स्पॉट्स वगैरह क्या है देख लेते हैं। इससे पहले हम पेशेंट में रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया क्या रहता है जरा सा हम लोग वहाँ पे देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया है, ये सबसे कार्डिनल साइन है यहाँ पे टाइफाइड में, ठीक है, कार्डिनल साइन है यहाँ पे टाइफाइड में। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, पेशेंट में समझो टेम्परेचर वगैरह आता है तो हमारी पल्स भी कैसे 10 डिग्री तक पेशेंट समझो पल्स बढ़नी चाहिए, इसलिए तरह से यहाँ पे एक रूल देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने फीवर के पहले चैप्टर में ही देख लिया था कि फ्रेंड्स वहाँ पे एक समझो पेशेंट को टेम्परेचर वगैरह आता है तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर समझो बॉडी का बढ़ जाता है तो पेशेंट का पल्स भी कम से कम 10 बीट्स पर मिनट से पेशेंट की पल्स भी पेशेंट की बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझो पेशेंट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है तो पेशेंट का टेम्परेचर पेशेंट की पल्स रेट भी पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे पल्स रेट भी पेशेंट की 10 बीट्स पर मिनट से हम लोगों को पल्स भी बढ़नी चाहिए ऐसी कंडीशन में। लेकिन टाइफाइड जैसे पेशेंट में क्या होता है, टाइफाइड जैसे फीवर में क्या होता है, पेशेंट की पल्स उतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं है। फॉर एग्जांपल समझो पेशेंट को टेम्परेचर समझो 100 फ़ारेनहाइट से बढ़ गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को फ़ारेनहाइट समझो टेम्परेचर 101 डिग्री है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसा पेशेंट को टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है। एज कंपेयरिंग टू फ्रेंड्स यहाँ पे पल्स एंड टेम्परेचर का रिलेशन देखने जाए तो पेशेंट का पल्स भी कैसे ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट तक पेशेंट की पल्स भी बढ़नी चाहिए एज कंपेयरिंग टू टेम्परेचर। लेकिन ऐसे टाइफाइड जैसे फीवर में क्या होता है, पेशेंट का टेम्परेचर तो वहाँ पे 101 तक जाता है लेकिन उसके हिसाब से पेशेंट को जो पल्स वगैरह है उतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं है। मतलब वहाँ पे समझो वहाँ पे पेशेंट का टेम्परेचर 101 है फ़ारेनहाइट है समझो, तो ऐसे पेशेंट में समझो पल्स रेट वहाँ पे पेशेंट में 90 ही है, 90 बीट्स पर मिनट वगैरह पेशेंट को जो पल्स रेट वगैरह ऐसे गिर रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है, एज कम्पेयरिंग टू टेम्परेचर पेशेंट में पल्स कैसे है, मतलब वहाँ पे ब्रैडिकार्डिया चल रहा है, ठीक है। मतलब पेशेंट को पल्स कम है इसलिए ऐसे पेशेंट को हम लोग ब्रैडिकार्डिया वगैरह ऐसे केस में कर सकते हैं। इसको हम लोग रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया कहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया टाइफाइड के पेशेंट में क्यों रहता है, ये भी क्वेश्चन आपको लोगों को गिरा होगा। ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे टाइफाइड जो टॉक्सिन्स रहता है ना,
टाइफाइड टॉक्सिन्स आर मोनली कॉज क्या होता है, टाइफाइड टॉक्सिन्स जो है वो टाइफाइड टॉक्सिन्स क्या होते हैं, मायोकार्डियल डिप्रेशन एक्टिविटी रहती है इसकी, ठीक है। इसकी क्या होता है, मायोकार्डियल डिप्रेशन एक्टिविटी रहती है। इसलिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइफाइड में ऐसे रिलेटिव ब्राडिकार्डिया वगैरह कई बार देखा जाता है ऐसे केसेस में। ऐसी सीवियरिटी वगैरह जैसे जैसे पेशेंट में बढ़ती है वैसे में पेशेंट में टाइफाइड में क्या होता है, रिलेटिव ब्राडिकार्डिया वगैरह दिखाई देने लगता है ऐसे में, ठीक है। बाद में आता है फ्रेंड्स यहाँ पे रोज स्पॉट्स में भी सेम, ठीक है। ये रोज स्पॉट्स वगैरह क्या रहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे रोज स्पॉट मतलब बैक्टीरियल इम्बोला है, ठीक है। रोज स्पॉट जैसा चेस्ट के ये जरा सा डायग्राम देख लेना, ठीक है। डायग्राम में जैसे पेशेंट के चेस्ट रीजन में मतलब ट्रंक रीजन में, जैसे कि हमारा ट्रंक रीजन में जरा सा देख लेना कि समझो वहाँ पे चेस्ट रीजन में मतलब वहाँ पे स्टर्नम के ऊपर वगैरह ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे पेशेंट के रोज रोज मतलब वहाँ पे रेड कलर के स्पॉट्स वगैरह है, ये रेड कलर के स्पॉट्स वगैरह यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये क्या रहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बैक्टीरियल इम्बोला है, ठीक है। बैक्टीरियल इम्बोला टू द स्किन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लम्प्स ऑफ द बैक्टीरिया रहते हैं। ये जब बैक्टीरिया वगैरह फॉर्म होता है, जिसकी हम लोगों ने फिजियोलॉजी में अभी पैथोफिजियोलॉजी में देखा कि पेशेंट का जो है क्या क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में जब बैक्टीरिया वगैरह पेशेंट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह फैलने के बाद ये इंट्रासेलुलर मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो पेशेंट को जो बैक्टीरिया का होता है, और जब बैक्टीरिया मतलब वहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करने के बाद ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट करने के बाद पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करने के बाद हमारे चेस्ट रीजन में भी पेशेंट का क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह बैक्टीरिया के क्लम्प्स वगैरह फॉर्म होते हैं। बैक्टीरिया के क्लम्प्स मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बैक्टीरिया है गुच्छों में, वहाँ पे जो झुंड में हम लोग कहते हैं ना, झुंड में मतलब फूलों का जो गुच्छा रहता है उस टाइप में, या फिर वहाँ पे जो झुंड में मतलब वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्लम्पिंग होता है, वहाँ पे चेस्ट रीजन पे या क्लम्पिंग वगैरह कई बार दिखाई देते हैं। ये प्योरली क्या रहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे बैक्टीरिया रहते हैं, टॉक्सिन्स वगैरह जो है साल्मोनेला टाइफाइड के बैक्टीरिया की वजह से होता है रेड रेड स्पॉट्स वगैरह। इसलिए हम लोग यहाँ पे समझो ये रेड स्पॉट्स का हम लोग कल्चर वगैरह करते हैं, तो कल्चर में भी ये पेशेंट को साल्मोनेला टाइफाइड वगैरह पाया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे क्लम्पिंग रहते हैं बैक्टीरिया की। इसलिए पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे रोज स्पॉट्स वगैरह कई बार ये देखा जाता है ऐसे केसेस में। इसलिए पेशेंट को जो है कार्डिनल साइंस है यहाँ पे रिलेटिव ब्राडिकार्डिया एंड रोज स्पॉट्स ऑन चेस्ट में भी सीन यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकंड वीक में दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है। सो फिर यहाँ पे सेकंड वीक में क्या क्या दिखाई देने लगता है, पेशेंट में ऑर्गेनोमेगाली रहता है, मतलब वहाँ पे हिपेटोमेगाली स्प्लीनोमेगाली वगैरह दिखाई देता है मेजॉरिटी केसेस में। उसके साथ साथ साइन में देखा जाए तो पेशेंट के साइन क्या है, रिलेटिव ब्राडिकार्डिया रहता है, और वहाँ पे पेशेंट में रोज स्पॉट्स ऑन चेस्ट में भी सीन, ठीक है, रोज स्पॉट्स चेस्ट में दिखाई देते हैं। ये वगैरह सेकंड वीक में पेशेंट का सिम्टम्स वगैरह पेशेंट में दिखता है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड वीक में क्या क्या पेशेंट में सिम्टम्स दिख लेते हैं, ठीक है। थर्ड वीक में सेशनरी सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, द पेशेंट विल अपीयर इन अ टाइफाइड स्टेट, ठीक है। पेशेंट थर्ड वीक में जाता है तो पेशेंट की जैसे हम लोग प्रॉपर तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह नहीं देते, तो ऐसे केसेस क्या होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैड होते जाते हैं, मतलब वहाँ पे टाइफाइडल स्टेट वगैरह आती है, पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस वगैरह बढ़ जाते हैं, पेयर पैचेस में वगैरह इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे परफोरेशन के भी चांसेस वगैरह बन जाते हैं, इसलिए पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ते जाते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। द पेशेंट विल अपीयर इन टाइफाइड स्टेज विच इज द स्टेट ऑफ प्रोलॉन्ग अपैथी, मतलब जब तक बहुत ज़्यादा तुरंत ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करते तो ऐसे स्टेज हो जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे टॉक्सिमिया, डेलिरियम, डिसोरिएंटेशन एंड पेशेंट क्या होता है कोमा में भी चले जाता है। डायरिया विल देन बिकम अपैरेंट, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट में डायरिया वगैरह हो जाता है ऐसे केसेस में। जब भी हम लोग प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करते फर्स्ट स्टेज में सेकेंड स्टेज में, तो ऐसे केसेस में क्या होता है वहाँ पे थर्ड वीक में सिम्टम्स वगैरह पेशेंट में दिखाई देने लगते हैं। इफ दी स्टेट इज अनट्रीटेड, मतलब समझो वहाँ पे हम लोगों ने ये स्टेज में ट्रीटमेंट वगैरह हम लोगों ने नहीं दी, तो ऐसे केसेस में क्या होता है देयर इज अ हाई रिस्क, मतलब 5 to 10% ऑफ पेशेंट में इंटेस्टाइनल परफोरेशन या फिर इंटेस्टाइनल हेमोरेज वगैरह भी होने के वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस वगैरह रहते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। वही बहुत ज़्यादा रेयर है, लेकिन ऐसे क्या होता है वहाँ पे जो रूरल एरिया में वगैरह जो पेशेंट्स वगैरह रहते हैं वो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह नहीं लेते, तो ऐसे केसेस में भी थर्ड वीक ऐसे पेशेंट थर्ड वीक में वगैरह सिम्टम्स वगैरह पेशेंट का होता है, परफोरेशन भी होने के चांसेस वगैरह रहते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को अच्छे तरह से प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह फर्स्ट वीक में सेकंड वीक में स्टार्ट कर देने चाहिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। जिसकी हम लोगों ने क्लिनिकल फीचर्स में अब तक ये अच्छी तरह से देख लिया, जरा सा डायग्रामेटिक भी यहाँ पे देख लेना, पेशेंट में सिम्टम्स क्या क्या है, पेशेंट में स्वेटिंग रहती है, पेशेंट में चिल्स वगैरह कई बार आती है, इससे सबसे मेन जो रहता है फीवर पेशेंट का स्टेप लैडर इन फीवर रहता है, मतलब 101 डिग्री तक पेशेंट को 4 से 5 दिनों तक पेशेंट में ये फीवर वगैरह रहता है। इसके साथ साथ पेशेंट में सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 1 से 2 दिनों में पेशेंट में मलेज, हेडेक वगैरह या फिर वहाँ पे सब सिम्टम्स वगैरह दिखते हैं, पेशेंट में कैसे हाई ग्रेड टेम्परेचर वगैरह आता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं तो पेशेंट का क्या होता है हाई ग्रेड फीवर की वजह से पेशेंट का क्या है टंग कैसे कोटेड हो जाती है, ठीक है, टंग कैसे कोटेड होती है। बाद में पेशेंट में GI रिलेटेड सिम्टम्स भी वॉमिटिंग होता है, या फिर वहाँ पे
इसके साथ साथ पेशेंट में समझो अब्डोमिनल पेन वगैरह रहता है, वोमिटिंग के साथ साथ अब्डोमिनल पेन रहता है। इसके साथ साथ जो डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये सब चीज़ें भी वगैरह पेशेंट में दिखा जाता है। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन रहता है, बाद में डायरिया रहता है, मलेरिया वगैरह भी दिखता है, ठीक है। इसलिए पेशेंट में जब हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं तो पेशेंट में चेस्ट रीजन में रोज स्पॉट वगैरह दिखता है, बाद में पेशेंट क्या होता है रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया वगैरह दिखता है, क्योंकि ये क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे मायोकार्डियल टॉक्सिन जो टॉक्सिन्स है टाइफाइड के मायोकार्डियल डिप्रेशन एक्टिविटी भी करता है वहाँ पे कई बार, इसलिए पेशेंट में रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया वगैरह भी दिखता है, ठीक है। बाद में सेकंड वीक में पेशेंट में हेपेटोस्प्लीनोमेगाली भी पेशेंट में दिखाई देने लगती है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। इसलिए डायग्रामेटिक भी अच्छे तरह से हम लोगों को जरा सा देख लेना है, तो इसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट भी अच्छे तरह से ये क्लिनिकल फीचर्स भी इसके हिसाब से हम लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट में क्या हो गया ये क्लिनिकल फीचर्स वगैरह ये अच्छी तरह से हम लोगों को पता रहना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है।